हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने लेंजन से कहा था कि वो 45 साल का है, लेकिन वो 55 साल का लगता है और जब तक उनके बच्चे बड़े होंगे तब तक लेंजन पूरी तरीके से एक ओल्ड मैन बन जाएगा। अब आगे विंग की बात सुनकर लेंजन अपने आप को मिरर में देखता है और वो देखता है कि सच में उसके बाल वास्तव में काले से अब भूरे हो रहे हैं। लेंजन विंग से कुछ नहीं कहता और वो वापस से विंग के पास आकर बैठ जाता है, लेकिन लेंजन के चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो बहुत दुखी है। लेंजन को इस तरह दुखी देखकर विंग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से अपने बच्चों को सुला देता है। अपने बच्चे को बिस्तर पर सुलाने के बाद विंग लेंजन के पास आ जाता है और लेंजन को देखते हुए कहता है, चाहे आप कितने भी बूढ़े क्यों ना हो जाए, मैं तब भी आपसे ही प्यार करूँगा हस्बैंड। विंग जब लेंजन को अपना हस्बैंड कहता है तो विंग के मुंह से खुद के लिए हस्बैंड सुनकर लेंजन का चेहरा चमक उठता है। वो विंग को देखता है और मुस्कुराता है। वो जल्दी से विंग को हग करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रुक जाता है। विंग ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या हुआ सर? लेंजन कहता है, कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें पता है ना, कोई भी कभी भी इस कमरे में आ जाता है और अब से तुम मुझे सिर्फ हस्बैंड कहोगे, सर नहीं, ओके? जब विंग ये सुनता है तो वो मुस्कुराने लगता है और अपने दोनों हाथों को लेंजन के गालों पर रख देता है और लेंजन से कहता है, हस्बैंड, मैंने आपसे पूछा था कि आपने हमारे दोनों बेटों का क्या नाम रखा है, आपने अभी तक नहीं बताया। विंग की बात सुनकर लेंजन मुस्कुराता है और अपने बेटे को अपनी बाहों में उठा लेता है और विंग से कहता है, मुझे बाहर जाकर सबके सामने ये बताना चाहिए। उसके बाद लेंजन अपने बेबी को लेकर कमरे से बाहर आने लगता है। विंग भी धीरे धीरे लेंजन के साथ कमरे से बाहर आ जाता है। लेंजन और विंग जब बाहर आते हैं तो वो बाहर आकर देखते हैं कि पूरा परिवार दोनों बच्चों के साथ खेल रहा था और उनके अंकल अलग अलग तरह के चेहरे बनाकर उनकी बेटी के साथ खेल रहे थे, जिसे देखकर पूरा परिवार हंस रहा था, लेकिन उनकी बेटी चुपचाप बस ये सब देख रही थी। ये सब देखकर विंग और लेंजन दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। लेंजन तुरंत अपने अंकल के पास जाता है और उनसे कहता है, अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं? वांग जी की बात सुनकर लैन कुरैन कहता है, वांग जी, देखो ना, तुम्हारी बेटी कैसी है। मैं कब से उसे हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो हंस ही नहीं रही है। ये बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। एक कोल्ड फेस के साथ इसके चेहरे पर भी कोई फीलिंग शो नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है। लैन कुरैन की बातें सुनकर सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और लेंजन चेहरा बनाते हुए कहता है, अंकल, वो अभी बस 3-4 दिन की ही है। आप उसके सामने कुछ भी करो, वो कोई भी रिएक्ट नहीं करेगी। लेंजन की बात सुनकर कुरैन कहता है, अच्छा तो तुम्हें ये लगता है? अच्छा रुको। ये कहकर कुरैन अपनी जगह से उठकर वांग जी के बेटे के पास जाने लगता है। वो उसके पास जाकर अब वैसे ही फनी फेसेस बनाने लगता है, जिसे देखकर वांग जी का सन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और लेंजन की तरफ देखने लगते हैं। लैन कुरैन भी लेंजन की तरफ देखता है और कहता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा बेटा रिएक्ट कर रहा है, पर तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह हो। क्या तुमने मेरा चेहरा देखा है? तुम मुझसे बड़े लगते हो। लैन कुरैन की बातें सुनकर सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। लेंजन लैन कुरैन को देखकर कहता है, अंकल, मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ। यह कहकर लेंजन अपने मन में सोचने लगता है, आजकल सब मेरी उम्र के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्या मैं सच में इतना ज़्यादा बूढ़ा लगता हूँ?
अब लैन कुरैन वांग जी को चिढ़ाते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि विंग ने तुमसे शादी कैसे कर ली। अगर मेरी चलती तो मैं कभी भी विंग को तुमसे शादी करने नहीं देता। ये तो आयुआन है जिसने मुझे कुछ भी कहने का वक्त ही नहीं दिया और तुम दोनों की शादी जल्दी ही करवा दी। अंकल अब बस भी करिए। ये कहकर लहनजन गुस्से में एक जगह बैठ जाता है। लहनजन को गुस्से में ऐसे बैठा देख सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी लैन कुरैन लहनजन के पास आकर उसके पास ही बैठ जाता है और लहनजन से कहता है, वांग जी तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितने समय से प्यार करता हूँ। मैं हमेशा ही तुम्हें इसी तरह देखना चाहता था, पर तुम्हारा चेहरा देखकर मैं कभी भी कुछ समझ नहीं पाता था। लेकिन अब तुम्हारे चेहरे पर हर इमोशंस शो होते हैं। तुम गुस्सा होते हो, तुम हंसते हो, तुम रोते भी हो। मैं अब हर इमोशन को तुम्हारे चेहरे पर देख पाता हूँ। तुम्हें पता है तुम्हें इस तरह देखकर मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा जैसे मुझे वापस मिल गया हो, जिसे मैंने 20 साल पहले खो दिया था। ये कहते हुए लैन कुरैन लहनजन को गले से लगा लेता है और प्यार से उसके सर पर अपना हाथ फिराने लगता है। लैन कुरैन की बातें सुनकर लहनजन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी लैन कुरैन को हक बैक करता है। कुछ देर बाद विंग उनके पास आता है और कहता है, आप दोनों रोना बंद करिए, हमें हमारे बच्चों का नाम रखना है और आप दोनों रो रहे हो। विंग की बात सुनकर लैन कुरैन और लहनजन तुरंत ही एक दूसरे से अलग होकर अपने आंखों से आंसू को पोंछते हैं और फिर लहनजन विंग को देखकर कहता है, तुम सही हो, हमें अपने बेटों का नाम रखना होगा। ये कहते हुए लहनजन और लैन कुरैन दोनों ही खड़े हो जाते हैं। लैन कुरैन विंग और वांग जी को देखता है और कहता है, तुम दोनों ने अपने बेटों का क्या नाम सोचा है? लहनजन और विंग एक दूसरे को देखते हैं। लहनजन कहता है, हमने अभी तक अपने बेटों का नाम नहीं सोचा है। आप सब क्यों ना इन दोनों के लिए कोई अच्छा सा नाम सोचे। लिली ये सुनती है और वो जल्दी से कहती है, अगर आप दोनों को कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं उन दोनों के लिए नाम बता सकती हूँ? वैसे भी मैं इस घर में सबसे छोटी हूँ तो ये मेरा अधिकार है। जब विंग ये सुनता है तो वो हैरानी से लिली की तरफ देखता है और कहता है, लिली तुम मुझसे 3 महीने बड़ी हो तो इस घर में तुम सबसे छोटी कैसे हुई? तभी जिंगी कहता है, अगर नाम घर में सबसे छोटे सदस्य द्वारा ही रखा जाता है तो घर में सबसे छोटे तो ये तीनों ही हैं। क्या ये तीनों खुद ही अपना नाम रखेंगे? लैन कुरैन कहता है, अच्छा विचार है जिंगी, बच्चे खुद ही अपना नाम रखेंगे। लहनजन कहता है, अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? ये दोनों अपना नाम कैसे रख सकते हैं? ये अभी बहुत छोटे हैं। तब लैन कुरैन कहता है, देखो हम सब ने अपने मन में कोई ना कोई अपने मनपसंद नाम सोचे होंगे। हम उन नामों को एक पर्ची में लिखेंगे और फिर उन पर्चियों को बच्चों के पास लेकर जाएंगे और बच्चों को जो नाम पसंद आएगा वही उनका नाम होगा। ये सुनकर सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सब जल्दी जल्दी अपने मनपसंद नाम पर्चियों पर लिखने लगते हैं और विंग और वांग जी बस एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं। विंग लहनजन के पास आकर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि हमारे बच्चों का क्या नाम होगा। इन लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। मुझे तो डर लग रहा है। लहनजन जब विंग की ये बात सुनता है तो वह कहता है, हाँ विंग मुझे भी इस सेम बात का डर लग रहा है कि पता नहीं ये लोग क्या रखेंगे। तभी लैन कुरैन की नज़र विंग और वांग जी पर पड़ती है और लैन कुरैन उन दोनों से कहता है, क्या तुम दोनों अपने बेटों का नाम नहीं रखोगे? जल्दी से पर्ची पर नाम लिखो। लैन कुरैन की बात सुनकर विंग और वांग जी भी जल्दी से अपने पसंद के नाम पर्ची पर लिखते हैं और फिर उसे लैन कुरैन को दे देते हैं। लैन कुरैन सभी पर्चियों को मिक्स कर उन्हें एक बॉल में रखते हैं और उस बॉल को एक बच्चे की तरफ ले जाते हैं। वो बच्चा जो कि खेल रहा था वो उनसे खेलता है और खेल में ही एक पर्ची को उठा लेता है।
लैनज़ेन जल्दी से जाकर बच्चे के हाथ से उस पर्ची को ले लेता है और पर्ची को खोलकर उस पर लिखा हुआ नाम देखता है। लैनज़ेन पर्ची पर लिखा नाम पढ़ता है, ईजान, लैन ईजान। जब आईवान ये नाम सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और खुशी से नाचने लगता है और खुशी से जल्दी से जाकर उस बेबी को उठा लेता है और कहता है, तुम्हें मेरा दिया हुआ नाम पसंद आया, तुमने आज मुझे खुश कर दिया। आईवान को इतना खुश देखकर सभी मुस्कुराने लगते हैं। उसके बाद लैन कुरैन उस बॉल को दूसरे बच्चे के पास लेकर जाता है। वो बच्चा भी खेल खेल में एक पर्ची को उठा लेता है। लैन कुरैन जल्दी से उस बच्चे से उस पर्ची को लेता है और फिर उस पर्ची में लिखा हुआ नाम पढ़ता है, ईबो, लान वांग ईबो। ये नाम सुनकर लिली भी अपनी जगह पर नाचने लगती है और कहती है, ये नाम मैंने ही इसे दिया है। लिली जल्दी से आकर उस बेबी को अपनी गोद में उठा लेती है और उसे कहती है, थैंक यू मेरा दिया गया नाम चुनने के लिए। विंग लैनज़ेन के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, चलो अच्छा हुआ हमारे बेटों का नाम कुछ गलत नहीं रखा, मुझे ये दोनों नाम बहुत पसंद आए। लैनज़ेन कहता है, मी टू। लिली उस बेबी की तरफ देखती है और कहती है, ईबो, ईबो मैंने तुम्हें ये नाम दिया है, तुम्हारी आंट ने तुम्हें ये नाम दिया है, तुम्हें मुझे हमेशा याद रखना होगा। विंग जब लिली की ये बात सुनता है तो वह कहता है, ये नाम आंट ने नहीं बल्कि इसकी सिस्टर इन लॉ ने दिया है। ईबो तय करेगा कि वो तुम्हें आंट कहेगा या फिर सिस्टर इन लॉ। जब लिली और आईवान ये सुनते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और शर्मा जाते हैं। फिर गुस्से से विंग की तरफ देखते हैं और वो एक साथ चिल्लाते हैं, विंग। आईवान ज़ोर से चिल्लाते हुए विंग से कहता है, विंग तुम कभी सोच समझकर क्यों नहीं बोलते हो, तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो। विंग कहता है, अरे मैं सच कह रहा हूँ, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और हम ये जानते हैं। जब लिली ये सुनती है तो गुस्से से विंग को देखती है और कहती है, तुम हर समय ऐसा क्यों करते हो, मैंने या आईवान ने ये कब कहा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं या हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तब विंग कहता है, ठीक है मैं झूठ बोल रहा हूँ, फिर तुम दोनों हॉस्पिटल के बाहर एक दूसरे को किस क्यों कर रहे थे। जब लिली और आईवान ये सुनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाते हैं और आईवान शर्म के मारे अपार्टमेंट से बाहर भाग जाता है और लिली खुद के कमरे के अंदर भाग जाती है और विंग उन दोनों को इस तरह देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। आईवान और लिली को इस तरह देखकर लैन कुरैन लैनज़ेन के पास आता है और कहता है, ये सब क्या है। अपने अंकल की बात सुनकर लैनज़ेन कहता है, अंकल विंग सही कह रहा है, आईवान और लिली एक दूसरे को पसंद करते हैं, शायद भविष्य में वो दोनों एक दूसरे से शादी भी कर ले। जब लैन कुरैन ये सुनता है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और लैनज़ेन से कहता है, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि लिली तुम्हारी होने वाली बहू है। मैं आपको बताने ही वाला था अंकल, लेकिन उससे पहले विंग ने ही उन दोनों की पोल खोल दी, लैनज़ेन ने कहा। जब आना वांग ये सुनती है तो वो बहुत उदास हो जाती है। लैन कुरैन आना वांग को इस तरह उदास देखता है तो वो उसके पास चला जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम इस तरह उदास क्यों हो। आना वांग लैन सिचैन को देखती है और मुस्कुराती है और कहती है, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। देखो आज हमारा पूरा परिवार कितना खुश है। मैं जब से शादी कर तुम्हारे साथ इस घर में आई हूँ तब से मैंने वांग जी को कभी खुश नहीं देखा। तब से लेकर आज तक मैं बस वांग जी को उदास ही देखती रही हूँ, लेकिन आज उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब इवनिंग में लैन कुरैन लैनज़ेन को देखता है और कहता है, आईवान अभी तक घर क्यों नहीं आया, वो दोपहर से निकला हुआ है, उसे जल्दी से कॉल करो और घर बुलाओ। अपने अंकल की बात सुनकर लैनज़ेन तुरंत आईवान को कॉल कर उसे घर वापस बुलाता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है।
कमरे में जाकर लैनसन देखता है कि विंग अपने तीनों बच्चों के साथ सो रहा है। ये देखकर लैनसन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से विंग के पास जाता है और उसे उठने को कहता है। लैनसन विंग से कहता है, विंग जल्दी उठो, अंकल, भाई, शाओजी और जिंगई वापस जाने वाले हैं, उनकी 7 बजे की फ़्लाइट है। विंग जब ये सुनता है तो वो जल्दी से उठ जाता है और वांग जी से कहता है, वो लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, वो कुछ दिन और यहाँ रुक सकते हैं। वांग जी कहता है, विंग भाई को वहाँ काम है और अंकल भी वहीं रहना चाहते हैं, और तुम्हें तो पता ही है ये अपार्टमेंट कितना छोटा है, हम बड़ी मुश्किल से यहाँ रहते हैं, इतने सारे लोग यहाँ कैसे आ सकते हैं, इसीलिए अंकल कह रहे थे कि वो आज शाम ही निकल जाएंगे। तब विंग अपनी जगह से उठता है और लैनसन से कहता है, तुम बच्चों का ख्याल रखना, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये कहकर विंग बाथरूम में चला जाता है। लैनसन अपने एक बेटे को उठाकर उसके साथ खेलने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि इसका नाम क्या है। तब विंग भी वॉशरूम से बाहर आ चुका था। विंग वॉशरूम से बाहर आकर लैनसन को किसी गहरी सोच में डूबा हुआ देखता है। विंग लैनसन से पूछता है, तुम क्या सोच रहे हो? लैनसन विंग को देखता है और कहता है, मैं इन दोनों बेटों के बीच उलझन में हूँ। मैं उलझन में हूँ कि इसका नाम कौन सा है। मेरी गोद में खेल रहा बच्चा ईबो है या ईजान? विंग वांग जी की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और हंसने लगता है और कहता है, जो तुम्हारी गोद में खेल रहा है वो ईबो है और जो वहाँ सो रहा है वो ईजान है। लैनसन हैरानी से विंग को देखता है और कहता है, तुम कैसे जानते हो कि कौन क्या है? विंग कहता है, मैं उनके कपड़ों से पहचानता हूँ कि ईबो कौन सा है और ईजान कौन सा है। आपको याद होगा कि डॉक्टर वैंगचिंग ने मुझे एक बॉक्स दिया था जिसमें 3 लॉकेट थे और जिनके डिज़ाइन अलग अलग थे, और उन्हीं डिज़ाइन की वजह से मैं तीनों बच्चों को पहचानने में सक्षम हूँ। जैसे कि ईवो के गले में आधा चांद है, ईजान के गले में सूरज है और ई के गले में दिल है। विंग की बात सुनकर लैनसन मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें वाकई में इन तीनों को पहचानने के लिए अच्छा आइडिया आया है। अब से मैं भी इन दोनों को इसी तरह पहचानूंगा। चलो अब बाहर चलते हैं। सब लोग बाहर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब तक आईवान भी आ गया होगा, लेकिन हस्बैंड अभी दोनों सो रहे हैं। हम उन्हें यहाँ इस तरह अकेला छोड़कर बाहर कैसे जा सकते हैं? लैनसन कहता है, विंग हम बाहर खरीदारी करने नहीं जा रहे हैं, हम बस बाहर लिविंग रूम में जा रहे हैं, और बच्चे जाग गए और रोने लगे तो हम तुरंत कमरे में वापस आ जाएंगे। लैनसन की बात सुनकर विंग अपना सिर हाँ में हिलाता है। उसके बाद लैनसन और विंग बाहर आ जाते हैं। वांग जी ने ईवो को अपनी बाहों में लिया हुआ था। लैनसन और विंग बाहर आकर बैठ जाते हैं। उसके बाद लैनकोरैन ईवो को लैनसन की बाहों से ले लेता है और फिर उसके साथ खेलने लगता है। विंग लैनकोरैन को देखता है और कहता है, अंकल आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? आपको कुछ दिन और रुकना चाहिए। विंग की बात सुनकर लैनकोरैन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, हमें वहाँ जाना होगा। मेरे पास वहाँ बहुत सारे काम हैं। सबसे पहले तो मुझे इन तीनों बेबीज़ के लिए एक कमरा रेडी करना है, और तुम्हारी शादी और इन तीनों बच्चों के आने की खुशी में पार्टी भी करनी है, और उसके लिए तैयारी भी करनी होगी। लैनकोरैन की बातें सुनकर लैनसन कहता है, अंकल अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? क्या आप मेरे बगल वाले कमरे को, जिसे मैंने अपना ऑफिस रूम और लाइब्रेरी बना रखा है, उसे बच्चों के रूम में बदल सकते हैं? लैनसन की बात सुनकर लैनकोरैन मुस्कुराता है और कहता है, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। जब भी मैं उस कमरे को देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे नहीं पता कि तुम उस रूम में 24 घंटे क्या करते रहते हो। तभी इस बीच आईवान भी वहाँ आ जाता है। आईवान वहाँ आता है
और कहता है यहाँ क्या हो रहा है। लैन कुरैन आयुआन को देखता है और कहता है जाओ और लिली को उसके कमरे से बुला कर लाओ, मुझे तुम दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। लैन कुरैन इस तरह बोलता है जैसे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो। अपने ग्रैंडफादर की बात सुनकर आयुआन जल्दी से अपने कमरे में जाता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि लिली, आना वांग और जिंगई एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। आयुआन लिली को देखता है और कहता है ग्रैंडफादर बहुत गुस्से में हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी से बाहर आ जाओ। लिली कहती है तुमने उनसे ये नहीं पूछा कि वो मुझे किस लिए बुला रहे हैं, विंग ने ये मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। लिली ये कहती है और फिर आयुआन के साथ बाहर आ जाती है। आना वांग और जिंगई भी उनके पीछे पीछे बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर आयुआन और लिली सीधा जाकर लैन कुरैन के सामने खड़े हो जाते हैं। लैन कुरैन उन दोनों को देखता है और कहता है तुम दोनों क्या सच में एक दूसरे को पसंद करते हो। जब आयुआन और लिली ये सुनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और एक दूसरे को देखकर कभी हाँ और कभी ना में जवाब देते हैं। ये देखकर लैन कुरैन उन दोनों को गुस्से से घूरता है और कहता है तुम दोनों को ये भी नहीं पता कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो या नहीं। अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम दोनों की शादी की बात लिली के घर कैसे करूँगा। लैन कुरैन की बातें सुनकर लिली और आयुआन हैरान हो जाते हैं और हैरानी से लैन कुरैन की तरफ देखते हैं। आयुआन कहता है ग्रैंडफादर आप ये क्या कह रहे हैं, मैं लिली से शादी कैसे कर सकता हूँ। आयुआन की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। लैन कुरैन गुस्से से आयुआन को देखता है और कहता है क्या तुम वाकई में लिली को पसंद नहीं करते या तुम लिली से प्यार नहीं करते। अगर ऐसा है तो मैं अभी भी लिली के घर शादी का प्रस्ताव भेज सकता हूँ। मेरे एक दोस्त का पोता बहुत सुंदर है, मैं उससे लिली की शादी करवाऊँगा, मुझे लिली बहुत पसंद है। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।